नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। अटैक ऑफ करप्शन आरटीआई एसोसिएशन कोटद्वार ने आज उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ मिलकर अपने आरटीआई में माहिर कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई दिग्गज आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अटैक ऑफ करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने दिल्ली से आए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से एसोसिएशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए समस्त कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती व जन समस्याओं के समाधान हेतु आरटीआई सूचना के अधिकार का जनहित के लिए सदुपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में एडवोकेट अरुण कुमार, एडवोकेट ताराचंद, विनोद त्यागी, अनुज कुमार, सचिव कई कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। अटैक ऑफ करप्शन एसोसिएशन के सम्मान समारोह में कोटद्वार जामा मस्जिद के अध्यक्ष ताजुद्दीन इद्रिसी बेधड़क बेखौफ जनहित में सबसे अधिक सूचना के अधिकार का उपयोग करने पर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद ताजुद्दीन इद्रिसी ने एसोसिएशन का आभार प्रकट किया। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और ये सम्मान मुझे इसलिए मिला है कि मेरा एक शौक़ रहा है आरटीआई लगाने का, और मैंने कई विभागों में आरटीआई लगाई भी हैं और वहाँ से सूचनाएँ भी ली हैं, क्योंकि अधिकारी इतने गाढ़ बैठे हैं कि हल्के फुल्के आदमी को कोई आरटीआई देने के लिए तैयार नहीं। मुझे कई बार बहुत मोटे मोटे बिल बना के भेज दिए गए हैं कि इतने पैसे दो, लेकिन जब उसके लिए हम फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और लास्ट तक हम पहुँचे तो वो सारी सूचनाएं इन्होंने फ्री में दी। कई अधिकारियों को जुर्माने भी लगे हैं इसे हमारे को सूचना ना देने के चक्कर में। तो इसलिए जो है इस एसोसिएशन ने मुझे सम्मानित किया है और मैं पुनः आभार करता हूं एसोसिएशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का और प्रदेश पदाधिकारियों का। धन्यवाद। जैसे कि आरटीआई लगाने में कई बार जो है कि कई विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है या कई देखिए, धमकियां बहुत आती हैं। कई बार अधिकारी अपने जो चेले चाटे सब पैर रखते हैं संभाल के, उनके थ्रू धमकियां दिलवाते हैं, लेकिन मेरा एक शौक रहा। मुझे लगभग 25-30 साल हो गए, मैं धमकियों से नहीं डरा। इस शहर में बड़ी बड़ी धमकियां आई हैं, बड़े बड़े मुकदमे लिखे गए हैं, लेकिन ऊपर वाले का इतना रहमो करम है कि मैं आज तक इन धमकियों में ना आया हूँ, ना आगे गवाऊँगा, और गरीब जनता के हितों के लिए मैं इसी तरीके से काम करता रहूँगा। धन्यवाद। मुख्य उद्देश्य ये है इसके कि एक आम आदमी के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता, बिना पैसे वाले के लिए, गरीब के लिए कोई नहीं लड़ना चाहता। तो ये संगठन हर एक के, गरीब अमीर सबके साथ खड़ा है और जस्ट के साथ खड़ा है। और अभी हमने एक मामला था, जो एक गरीब लेडी थी, उसको दूसरे पक्ष से जो प्रभावित थी, आपने पहले वीडियो बनाई थी, उसको न्याय दिलवाया। उद्देश्य था कि जो संगठन के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने संगठन के लिए कार्य किए हैं और संगठन के लिए तन मन धन से जुटे रहे हैं, तो जो हमारे संगठन के लिए समर्पित है, तो संगठन उनका हमेशा सम्मान किया है। और इससे क्या है, इससे और लोगों की प्रेरणा मिलेगी और सब लोग जो हैं संगठन हित में काम करेंगे और संगठन को मजबूती के साथ लेकर के चलेंगे, प्रेरणा लेकर के, और आगे भी हम सम्मानित करते रहेंगे। हमारी जो और इकाइयां हैं अच्छा काम करेंगे, हम उनको भी सम्मानित करेंगे। जिस तरह संगठन कोई एक प्रकार की समस्या नहीं उठाता, हमारे आदमी को जिस तरीके की भी समस्या है, जो भी समस्या है, जिस प्रकार की भी समस्या है, हम उसकी हर प्रकार की समस्या के लिए, ये साकिब भाई हैं, इनकी बिजली की समस्या थी, मैडम है उनके बेटे का डेथ हो गई थी, उनकी वो समस्या थी अमाउंट की, और यहाँ पे जो और लोग बैठे हैं जिनकी समस्याएं अलग अलग थी, इनकी लेन देन की समस्याएं थी, सहारा से आए हुए हैं, तो विभिन्न तरीके की जिसकी जो भी समस्याएं हैं, यहाँ हम ये नहीं है कि केवल एक ही समस्या के पीछे पड़े, जिसकी जो समस्या है उनकी समस्याएं उठाई जाएंगी, उनके लिए हम समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। देखिए, ये समस्या कोटद्वार की नहीं है,
ये समस्या राष्ट्रव्यापी है। राष्ट्रव्यापी है, केवल कोटद्वार में ही समस्या नहीं है। ये समस्या नजीबाबाद से भी आए हैं, ये गाजियाबाद से आए हैं, हापुड़ से आए हैं, निवाड़ी मुराद मोदी नगर से आए हैं। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस समस्या को हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए। यदि लोग बात कहते हैं ना मुस्लिम और हिंदू, तो मैं ये कहूँगा मुसलमान देश से जो हमारी गैस आ रही है मत जलाओ। क्यों जला रहे हो? मुसलमानों की तो गैस आ रही है, क्यों जला रहे हो भाई तुम? मुस्लिम कंट्रियों से आ रही है देश। तो दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ नहीं है और ये बनाया जा रहा है मुद्दा, और हम इसके हमारा संगठन हिंदू मुस्लिम और इनके सबके खिलाफ मानवता का हमारा संगठन है। मैं तो कह रहा हूँ तेल आ रहा है, मत चलाओ गाड़ी, मत चलाओ तुम कार। वो तो मुस्लिम कंट्रियों से आ रहा है, क्यों मुसलमानों से विरोध करते हो? तो यदि तुम मुसलमानों से विरोध करते हो तो उसकी गैस क्यों जला रहे हो? मुसलमानों के कंट्री से आई हुई गैस क्यों जला रहे हो? मुसलमानों के देश से आ रहे हुए पेट्रोल को क्यों यूज कर रहे हो? मत चलाओ। तो मैं ये कहूँगा कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, और ये केवल राजनीतिक स्टंट है, इससे बचें और संगठन अपनी एकता खराब ना करें। यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी, मेरे सभी साथी हैं, और सभी इस बात को मानेंगे कि हमारा संगठन कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, ना करेगा। चलिए, उसमें हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए देखिए, संगठन की रीढ़ की हड्डी आर्थिकी होती है, और आर्थिकी आज की तारीख में हमारी जीरो है। हम जो है अपनी जेब से, बड़ापुर में इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, अपनी जेब से किए। इनसे कहा भी गया हम आपस में चंदा कर लेंगे, लेकिन नहीं लिया। आज भी जो मैं बता दूं आपको कि सुलेमान बैठे सिवारा से, ये बोले मैं संगठन के लिए वो लेके आऊँगा, क्या केले लेके आऊँगा, मना करने के बाद लाए। ये बोले मैं नहीं, यहाँ समोसे मिल रहे हैं, मैं मच्छी लेके आऊँगा। तो हमारा संगठन सहयोग से चल रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरा जो खर्चा है, इतना जो भी खाना नाश्ता चाय पानी हुआ है, वो 0 बैलेंस पे है। मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये मच्छी ले आए, सुलेमान जो है कल भी केले लाए, आज भी केले लाए, और जो है ताजुद्दीन शहर में जबरदस्ती मेरे जेब में कुछ पैसे डाल गए, क्या खाने वाने में खर्च होगा। और मैं जिससे जो कहूँगा मेरे साथी देने को तैयार है। राजनीति वालों की कोई कदर नहीं होती। आज जो है कांग्रेस वाले जाएंगे तो क्या कहेंगे प्रशासन, ये तो विपक्ष की चाल है, ये विपक्षी हैं, ये तो कांग्रेस को बदनाम करेंगे ना। हम देखिए यहाँ पे मैं जिसे चाहता, मैं यहाँ पे सभासद, मेरे 10 सभासद चेले हैं, ये सबको पता है। सभासद को जिसको चाहा उसे बुला लेता। मैं रीतू खंडूरी को तुरंत बुला लो, अभी आ जाएगी। लेकिन हम राजनीति को या मंच नहीं बनाना चाहते। यदि मैंने बुलाया है पहले भी डीएम एसएसपी, और इनको हम डीएम एसएसपी को बुलाएंगे। ये गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति का हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, और ना हम इसमें इलेक्शन, जिसको लड़ना है अलग अलग पार्टियों के विचारधारा के लोग लड़ें। मैं भी इलेक्शन लड़ा था उत्तराखंड समानता पार्टी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेकिन उसका ये नहीं है कि मैं उत्तराखंड समानता पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ बुलाऊंगा, यहाँ के मंच पर नहीं। ये संगठन का अपना मंच है, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। क्योंकि आज कीमत जो है, सुनिए, क्या बीजेपी हम तो सूचना मांगेंगे, कल को कांग्रेस से आएगी, हम तब भी सूचना मांगेंगे। ये सूचना का अधिकार हमें खैरात में नहीं मिला। भारत की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पास करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यापित है। हम खैरात नहीं मांग रहे, हम कानून से बात कर रहे हैं। कोई सी गवर्नमेंट आएगी हम उससे लड़ेंगे। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट हम पे ठप्पा नहीं लगा सकती कि हम बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या किसी पार्टी के। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम समाज के हैं और समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा है, हम जागरूक हैं इस संबंध में। हमारे, यदि आपने कहा है तो आप ही बताएं कि हमारे किसी आदमी ने, ताजुद्दीन को आप जानते हैं, नूरुद्दीन अभी बैठे थे, ये बैठे हैं, सुलेमान बैठे हैं, जिन्होंने सूचना लगाई है, ये बैठे हैं, इन्होंने सूचना लगाई है। कोई दुरुपयोग या किसी ने कोई पैसे दिए हों, और आप तो जाते रहते हैं। मैं कभी भी गया हूँ, आप मुझे वहाँ भी मिले, जल निगम में मिले, जल निगम का अधिकारी या बिजली का अधिकारी सारे जानते हैं। कोई ये कह दे कि शर्मा जी को 1 रुपया दिया है,
चाय के लिए तो वो जबरदस्ती कर लेते हैं बड़े अधिकारी, हम पी लेता हूँ, मैं इसकी कसम नहीं खाऊंगा। लेकिन कोई ये कह दे कि 1 रुपया मैंने दिया है तो मैं आज ही जो तुम सब कहोगे वो सजा को करने के लिए तैयार। आपने स्लोगन लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार से जो है कि लड़ेंगे और भ्रष्टाचार को जो है मिटाएंगे, तो क्या किस तरह की जो है कि विचारधाराएं हैं भ्रष्टाचार? देखिए, हम लड़ रहे हैं। गिलहरी ने जब पुल बना था, जो हम छोटे प्रयास जितने भी हो रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा देहरादून का प्रकरण देखा, देहरादून के जो बंसल हैं डीएम, उसको वकीलों ने कह दिया कि भैया इन्हें हटाओ क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे। और जनता के उसके जो वो आए थे व्यू 100% जनता के फेवर में थे। तो भ्रष्टाचार हटाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम अपने प्रयास कर रहे हैं और जितने प्रयास सफल हो सकते हैं उसमें करेंगे। और यदि हमारा संगठन मजबूत होगा, इतना तो हम अवश्य बता दें आपको कि हमारा साथी कोई भ्रष्टाचार की शिकार में होगा तो हम उसके साथ